नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय शुक्ले। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले वेपर प्रेशर के बारे में। ओके, क्या हमारे पास दो वर्ड्स है। पहला वेपर, दूसरा प्रेशर। ओके, वेपर क्या होता है? आप देखना, आप जब चाय उबाल रहे होते हो तब उस सरफेस पे आपको क्या दिखता है? चाय के सरफेस पे ऊपर ऊपर आपको क्या दिखता है? भाप दिखती है, राइट। तो भाप को हम क्या कहते हैं? वेपर। अब प्रेशर क्या होता है? इमेजिन करिए, आप तैरने गए हो, आपको तैरना अच्छी तरह से आता है। जब आप कुएं पर गए हो तैरने के लिए, उस कुएं के किनारे पर आप खड़े हो और गलती से आपका पैर फिसल के आप पानी में गिर गए। और पानी में गिरने के बाद क्या होगा? आप डूब जाओगे अंदर। अब जैसे आप डूब जाते हो, आपको तैरना आता है, राइट। आप क्या करते हो? हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हो। जब आप हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हो तब कैसे करते हो? ऐसे नीचे की ओर हाथों कैसे करते हो? नीचे की ओर दबाते हो। अब नीचे की ओर दबाना मतलब क्या करते हो? उस पानी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो। उस पानी के ऊपर प्रेशर लगाने की वजह से आपकी बॉडी क्या हो रही है? ऊपर आ रही है, राइट। तो यहां पर भी सेम वैसे होता है। मैं अगर ये बिकर लेता हूं, ओके, मैं क्या करता हूँ? ये बिकर लेता हूँ और इसमें पानी लेता हूँ। इस बिकर में पानी लेता हूँ। अब देखो, हमारे वेफर कब जनरेट होते हैं? जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब ऐसे ही नहीं, अपने आप तो यहाँ पर वेपर नहीं निकलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे आग लगानी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा ना इसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे बर्नर लगा दिया। इसके नीचे बर्नर लगा दिया। ये फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम। अब पानी पानी गर्म कर रहे होते हो या चाय उबल रहे होते हैं, तब उस टाइम आपका जो टेम्परेचर होता है, उस चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है जब ये भाप निकल रहे होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे बर्नर लगाया, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब जाके ये पानी उबल रहा है और ऊपर वेपर जनरेट हो रहे हैं, राइट। ऊपर क्या हो रहे हैं? वेपर जनरेट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे दिखते हैं ना आपको चाय के ऊपर, ऐसे भाप बन रहे। और ये सरफेस है पानी का ऊपर का। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या ली थी? एट 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। ओके, अब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका मतलब है एट बॉइलिंग पॉइंट पे हम इसे वेपर देख सकते हैं। अब क्या कर रहा है? जब ये वेपर जनरेट हो रहे हैं इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? वेपर जनरेट हो रहे हैं। जैसे वेपर जनरेट हो गए, वे क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा था कि आप क्या करते हो जब डूब रहे हो तो आप ऊपर आने के लिए क्या करते हो? नीचे की ओर से दबाने की कोशिश करते हो, नीचे की ओर प्रेशर लगाते हो उस पानी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर भी ये जो वेपर्स है, ये क्या करेंगे? जैसे से ये सरफेस पे जनरेट होते हैं, ये क्या करेंगे? ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, एक जाते कैसे वेपर अब देखिए, ऊपर जाते कैसे हैं? ये वेपर्स क्या करेंगे? इसको ऐसे इतने जोर से प्रेशर लगाएंगे इस पानी के सरफेस के ऊपर, ताकि ऊपर जा सके, राइट। ऊपर जाते हुए क्या करते हैं? ये पानी के ऊपर, इस पानी के सरफेस के ऊपर ये वेपर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर जैसे ही इसने प्रेशर लगाया, ये वेपर ऊपर की तरफ चले गए, राइट। तो यहां से आपको समझ आया कि वेपर प्रेशर क्या है, राइट। अब देखो, ये जो वेपर प्रेशर है, सॉरी, अब देखो, इससे हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। या इस कंसेप्ट में मैंने जो आपको प्रैक्टिकली इसे समझा है, तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन क्या हो सकती है यहां से? डेफिनेशन डेफिनेशन क्या हो सकती है? द प्रेशर, क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, राइट। प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन, किस पर लग रहा है? सरफेस पे। ऑन द सरफेस ऑफ किसके? लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो उसे क्या कहते हैं हम? इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर, राइट। यहां से हमने डेफिनेशन लिख ली इसकी। अब देखो, ये जो कंडीशन है, ये एक कंडीशन हो गई। इसके साथ दूसरी भी एक कंडीशन है, वहां पर भी हम वेपर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बर्नर लगाया, आग लगाई, तब जाके इसमें वेपर प्रोड्यूस हुए, जनरेट हुए।
अब देखो, अगर मैं आग ना लगा दूं तो वेपर जनरेट हो सकते हैं क्या? ये दूसरी कंडीशन है। तो देखिए, वहां पर हो सकते हैं, वेपर जनरेट होते हैं। कैसे? देखिए, आपने तालाब सुबह 6 से 8 बजे तक, सुबह सुबह आप तालाब के किनारे जाओ, तालाब के पास जाओ और आप वहां पर देखिए कि आपको वेपर दिखते हो पानी के ऊपर। अब देखिए, वहां पर हमने हीट तो नहीं लगाई, तालाब के नीचे आप जाके हीट नहीं लगा सकते। ये तालाब है और तालाब में पानी है। ओके, इस तालाब में पानी है और आप 6 से 8 बजे तक या 9 बजे तक आप देख सकते हैं सुबह, इस पर वेपर जनरेट हो रहे हैं। ओके, इस पर क्या हो रहा है? वेपर। या पानी के नजदीक जाओगे तो भी आपको क्या धूप में आप पानी के नजदीक जाओगे तो भी आपको ऐसे गर्माई महसूस होगी। वो क्यों होती है? क्योंकि इस बॉडी का सॉरी, इस लेक का जो टेम्परेचर होता है, डैम के पास जाओ या लेक के पास जाओ, वहां पर आपको क्या लगता है? वहां पर आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर तो आग नहीं लगाई नीचे। ओके, लेक के नीचे आप आग नहीं लगा सकते, फिर भी यहाँ पर वेपर जनरेट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो रहे हैं? वेपर जनरेट हो रहे हैं, उसकी टेम्परेचर की वजह से। सन क्या कर रहा है इस पे? तो सन की टेम्परेचर की वजह से ये जो सन का टेम्परेचर कितना हो सकता है? अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है रूम टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ओके, रूम टेम्परेचर पे वेपर नहीं जनरेट होते। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक। अब उस टेम्परेचर में यहाँ पर हम वेपर जनरेट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, अब सन की लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से इसलिए टेम्परेचर का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आता है, उसकी वजह से यहाँ पर वेपर जनरेट होते हैं। अब देखिए, इनको अलग अलग नाम है, इन दोनों को अलग अलग नाम है। इस कंसेप्ट का नाम है इवापोरेशन। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इवापोरेशन। एंड इस कंसेप्ट का नाम है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। जेड के बदले आप यस भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए, इस कंसेप्ट का क्या नाम है? जहां पर आप आग नहीं लगा रहे हो। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सिर्फ यहाँ पर मैंने आग लगाई, आग लगाने से हमारे पास वेपर्स आए। ओके, वेपर आए। अब यहाँ पर मैंने आग नहीं लगाई तभी भी यहाँ पर वेपर्स है। लेक, डैम या पॉन्ड, वहां पर आप जाके देख सकते हो सुबह 6 से 8 बजे तक, या धूप में भी आप देख सकते हैं, आपको महसूस होगा ऐसे गर्माई, नजदीक जाओगे तो देखिए, यहाँ पर इस कंसेप्ट को कहते हैं इवापोरेशन, इस कंसेप्ट को कहते हैं वेपराइजेशन। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, जरा थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं। और देखो, इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन में सभी को लगता है कि सभी चीज सेम है, तो इसे ये डिफरेंट क्यों है? राइट, सभी को तो ऐसा लगता होगा ना कि मतलब कई बार क्या होता है कि किसी किसी को लगता है कि ये दोनों सेम ही है, या किसी किसी को लगता है डिफरेंट है। पर क्यों, किसकी वजह से डिफरेंट है, किसकी वजह से सेम है, आज देखते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन एंड दूसरा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ओके, अब पहली कंडीशन तो आपको मैंने बता दी कि वेपराइजेशन में हमने हीट का यूज किया था। तो सेम चीज को मैं सॉरी डिफरेंट को मैं क्या करता हूं, नीले पेन से इंडिकेट करता हूं, और सेम को ब्लैक पेन से, सेम को ब्लैक पेन से। अब देखिए, डिफरेंट क्या है इसमें। अब देखिए, डिफरेंट क्या है इन दोनों में, इवापोरेशन यानी वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन में हमने क्या कहा था? हीट की वजह से वेपर जनरेट हो रहे हैं, हीट की वजह से। और इवापोरेशन में देखिए, हमने हीट नहीं लगाई, राइट, नो हीट। ओके, अब देखो, इन दो वर्ड से हम पता चलता है कि हीट दिए कि नहीं। ओके, देखिए, वेपराइजेशन, हम वेपराइजेशन को क्या एक जोर लगा के पढ़ते हैं। वेपराइजेशन जानबूझ के, ऐसा लगता है कि जानबूझ के किसी ने ऐसा किया है, तो जानबूझ के हीट दिए कि वेपर प्रोड्यूस हो। अब यहाँ पर देखिए, इवापोरेशन स्मूथली वर्ड है, स्मूथ वर्ड है इवापोरेशन। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो है, ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है। प्रेशर नहीं दिया मतलब हीट ही नहीं दी। यहाँ पर आप वर्ड से भी आप जान सकते हैं कि ये इसको हिट दिए कि नहीं, मतलब कंसेप्ट को आपको जानना होगा ना, तब वर्ड को भी सॉरी,
अगर आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से जानना है, मतलब इसको अगर रिमेम्बर करना है, याद में रखना है मेमोरी में, तो आपको इस वर्ड से ही खेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्ड वर्ड अगर याद है आपको, वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन या किसी भी चीज से आप उसको किसी भी चीज से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक इजी ट्रिक क्या दी, वेपराइजेशन। हम इसे प्रेशर लगा रहे, इस पे क्या कर रहे, इस पे जोर लगा रहे, मतलब जानबूझ के हीट दे रहे। यहाँ पर स्मूथ है, यहाँ पर हम हीट नहीं दे रहे, स्मूथली प्रेशर नहीं दे रहे, हम जोर नहीं लगा रहे, राइट। तो वर्ड से भी आप मेमोरी में इसे ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो देखिए डिफरेंट, हमने यहाँ हीट नहीं दी, यहाँ पर हीट दी। अब दूसरा देखिए, मैंने क्या कहा था, एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब हम जो स्टडी करते हैं वेपराइजेशन में, जब स्टडी करते हो क्या कहाँ करते हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट पे। ओके, एट बॉइलिंग पॉइंट पे हमें वो वेपर्स नजर आते हैं जब हीट देते हैं तब। बट इवापोरेशन में देखिए, नो हीट, हमने हीट लगाई नहीं है। हीट लगाई नहीं मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे गया नहीं। इसका मतलब है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 20 to 30 ये होता है रूम टेम्परेचर। बट रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर वेपर जनरेट नहीं होते, उसे चाहिए उससे ज्यादा, रूम टेम्परेचर ज्यादा कितना हो सकता है, 31 to 50 तक ले सकते हैं। अब 50 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट 50 क्या है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट, राइट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड इसके अबव रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर। ओके, ये दो कंडीशंस आ गए हमारे पास। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एट बॉइलिंग पॉइंट पे इसका हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड अबव रूम टेम्परेचर। अब देखो, इस कंसेप्ट को अगर जानना है तो एक इजीली एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। आपका हाथ लीजिए, आप क्या करें, इस उबलते हुए चाय में क्या करो, हाथ डालो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप उंगलियां डालोगे तो आपकी उंगलियां जल जाएगी। ओके, तब आपको पता चलता है कि इसका जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वहां पर आपका हाथ जल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप हाथ डालोगे पानी में, जल जाएगा क्या, नहीं जलेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, पर यहाँ पर बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी वजह से आपका हाथ नहीं जलेगा। आप लेक में इजीली हाथ डालते हो ना, आप अगर तैरने गए हो लेक में या पॉन्ड्स में, आप इजीली तैर सकते हो, वहां पर आप जल नहीं जाओगे क्योंकि टेम्परेचर कम है, राइट। बट यहाँ पर उबलते हुए चाय में आप हाथ हाथ डालोगे तो आपकी उंगलियां जल जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत है। तो यहाँ से हमने डिफरेंस देख लिया। अब देखो सेम क्या होता है, सेम क्या होता है, ये सारी की सारी जो वेपर प्रेशर जो होता है, मैंने क्या कहा था, एक सरफेस पे होता है। कहां पर, ये पानी है, वो पानी का ये सरफेस है, राइट, ये पानी का ऊपर का सरफेस है। ओके, ओके, ओके। अब देखिए, ये पानी है और ये पानी का ऊपर का सरफेस है। अब जो हम वेपर वेपर जो जनरेट हो रहे हैं वो कहां ऊपर हो रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर। ओके, इस सरफेस पे अब जनरेट हो रहे हैं, इस सरफेस पे। और प्रेशर कहाँ लगा रहे हैं, वेपर कहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, इसके सरफेस पे। तो वहां प्रेशर में भी, लेक में, पॉन्ड्स में भी उस पानी के लेवल पे, पानी के सरफेस पे ही लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पर वेपराइजेशन में, अनवेपोरेशन में सेम क्या है, उसका सरफेस, जो वेपर प्रेशर जो वेपर प्रेशर लगा रहा है, वेपर जो प्रेशर लगा रहा है किस पे लगा रहा है, सरफेस पे। तो सरफेस तो सेम ही है, राइट। यहाँ पर भी लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पर भी लिक्विड का सरफेस है। ओके, सरफेस तो सेम ही है दोनों के। अब दूसरी चीज, अब फेस चेंज, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है फेस चेंज का। मतलब फेस चेंज क्या होता है, ये है, ये नीचे का क्या है, ये लिक्विड फेज है। ओके, लिक्विड के फॉर्म में। और ऊपर का क्या है, वेपर जो होते हैं गैस के फॉर्म में, राइट। इसका फेज लिक्विड है और इसका फेज गैस है। लिक्विड टू वेपर हो रहा है, मतलब फेज चेंज कर रहा है लिक्विड टू वेपर जाने के लिए। जो फेज चेंज कर रहा है, मतलब इसका फेज चेंज, ये भी लिक्विड टू गैस ही जा रहा है। ओके, फेज चेंज में लेक्स में जो हम देखते हैं या पॉन्ड्स में,
जो वेपर जनरेट हो रहे हो कहाँ हो रहे वो लिक्विड टू वेपर हो रहे। अब अब देखो, इनका फेस चेंज और इनका फेस चेंज वेपराइजेशन में फेस चेंज। ओके, इवापोरेशन में जो फेस चेंज होता है और वेपराइजेशन में जो फेस चेंज होता है वो सेम ही है, लिक्विड टू वेपर हो रहा है ना, राइट। इस सेम केस में सरफेस सेम है, फेस चेंज सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर हम हीट नहीं दे रहे। यहाँ पर एट बॉइलिंग पॉइंट हीट दे रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एट बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ पर बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड अबो रूम टेम्परेचर। ओके, तो हमने वेपराइजेशन इवापोरेशन देख लिया। अब हम देखते हैं, हमने एक कंसेप्ट निकाला था यहाँ से किसका, फेज चेंज का। ओके, इसको जरा अच्छी तरह से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कंसेप्ट में, वेपर प्रेशर में। अब देखिए फेज चेंज, मैं पहले प्योर मेटल के लिए प्योर मटेरियल के लिए लेता हूँ। ओके, पहले क्या करता हूँ, प्योर प्योर लिक्विड के लिए लेता हूँ। अब प्योर लिक्विड क्या होता है, देखिए प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है, ये वाटर प्योर है, फ्रेश वाटर है। अब यहाँ पर जो लिक्विड था H2O, यहाँ पर जो वेपर होते हैं ये भी H2O की है। ओके, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इस वेपर में भी कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्योर लिक्विड। अब प्योर लिक्विड में हम पहली कंडीशन देखते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर की। ओके, सैचुरेटेड टेम्परेचर की। अब सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है, देखिए एट गिवन प्रेशर पे, मुझे एक प्रेशर दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल 10 पास्कल, इतना प्रेशर को हम पास्कल में मेजर कर दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, इसका यूनिट है, दोनों यूनिट सेम ही है इसके। अब मेरे पास 10 10 पास्कल इतना मेरे पास प्रेशर है, उस प्रेशर पे जो टेम्परेचर, उस प्रेशर पे मेरा प्रेशर तो फिक्स है, बट यहाँ पर टेम्परेचर है, वो जिस टेम्परेचर पे ये फेस चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे फेस चेंज होता है उस टेम्परेचर का हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर। एट गिवन प्रेशर, एट गिवन प्रेशर द टेम्परेचर, दिए गए प्रेशर पे द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे द टेम्परेचर एट विच द फेस चेंज ऑकर, मतलब लिक्विड टू गैस जा रहा है, फेस चेंज ऑकर, लिक्विड टू गैस जा रहा है, इट्स कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर। अब देखिए हमने सैचुरेटेड टेम्परेचर देख लिया, अब अगर मैं उल्टा कर दूं तो एट गिवन टेम्परेचर पे मुझे जिस प्रेशर पे ये जो वेपर इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उस टाइम फेस चेंज होते हुए, जब फेस चेंज हो रहा था तब ये जो प्रेशर, ये जो वेपर्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड प्रेशर। दूसरा क्या है, सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर क्या कहता है, एट गिवन टेम्परेचर पे, एट गिवन टेम्परेचर मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया है, 100 डिग्री सेल्सियस एट बॉइलिंग पॉइंट। एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर द प्रेशर, जो प्रेशर वेपर लगा रहा है फेस चेंज होते हुए, द प्रेशर फेस एट विच फेस चेंज ऑकर, फेस चेंज ऑकर इज कॉल्ड, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। ओके, उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड प्रेशर। ओके, ये तो दोनों आपको पता चल गया, सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है, सैचुरेटेड प्रेशर क्या होता है। अब और देखो ये जो दो कंडीशन थे वो प्योर लिक्विड के लिए। अब देखो अगर इस वाटर में इम्प्योरिटीज आ गई, मतलब साल्ट या कुछ अलग अलग, ये जो हम पानी पीते घर का विदाउट जो आरओ, आरओ में विदाउट आरओ, अब देखो इस H2O में अगर साल्ट या जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसमें सारे के सारे क्या होता है, साल्ट होते हैं, वो प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। अब इस यहाँ पर जो वाटर है वो इम्प्योर है। अब इस इम्प्योरिटी की वजह से देखिए यहाँ पर वाटर, अब
हमने क्या देखा कि प्योर लिक्विड के लिए हम कौन सा टेम्परेचर कौन सा प्रेशर देखते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड प्रेशर। अब अगर मुझे एक बात बताइए, इस वाटर में आप सराउंडिंग में देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाटर में क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो साल्ट होने की वजह से क्या हुआ, वाटर इम्प्योर हो गया, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी ना। तो इस इम्प्योरिटी की वजह से यहाँ पर यहाँ पर ये जो वाटर था वो इम्प्योर है, इसमें वाटर प्लस साल्ट होगा या कुछ अलग अलग कुछ मटेरियल होगा, इसमें अलग कुछ सब्सटेंस होंगे, तो इससे मिलकर क्या बना है, वाटर। ओके, इसमें इम्प्योरिटीज है। अब इसके सराउंडिंग देखिए, ये जो सराउंडिंग क्या होगा, इस बिकर को छोड़ के यहाँ पर इस सर यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस में क्या होगा, एयर। अब एयर किस किस से बनी है, एयर बनी है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एयर जो है ये नंबर ऑफ गैस से बनी हुई है, राइट। तो ये जो वेपर्स है, ये जो वेपर है, यहाँ पर जो वेपर जनरेट हो रहे हैं, वेपर के आसपास भी ये गैसेस होंगे, राइट। वेपर के आसपास भी गैसेस होंगे। तो वेपर क्या हो रहा है, इन गैसेस के साथ मिक्स हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, ये जो वेपर है इन एयर के साथ मिक्स हो रहा है। एयर में बहुत सारे ये है गैसेस है, इसके साथ मिक्स हो रहा है। तो मिक्स होने की वजह से ये जो वेपर है वो वीक कर गया, मतलब जो स्ट्रांग था, पहले वेपर जो था प्योर लिक्विड में स्ट्रांग होता है वो वेपर, बट यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिकल देखा जाए तो यहाँ पर सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब एयर में मिक्स होने की वजह से उसमें जो ताकत थी, उसमें जो कैपेसिटी थी वो प्रेशर लगाने की, वो कम हो गई, मतलब वीक पड़ गया वो। अब वीक होने की वजह से क्या हुआ, उसने जितना ताकत 100% लगाना था वहां पर उसने 70-80% तक आ गया। मतलब वो क्या कर रहा है, उस वर्ड को होता है, उस वर्ड का नाम है, कम ताकत लगाता है ना, वो कम प्रेशर लगाता है। मतलब जहां पर 100% देना था उसे वहां पर 70% दे रहा है, तो उसका नाम है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, उसका नाम क्या है, पार्शियल प्रेशर। बट ये जो पार्शियल प्रेशर है हम सिर्फ देखते हैं किसी मिक्स या इम्प्योर इम्प्योर वाटर के लिए। ओके, अब यहाँ पर तो हमें पार्शियल प्रेशर मिला, बट हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर हम एग्जैक्टली 100% वेपर प्रेशर नहीं देख सकते, इसीलिए जिस वो जो पार्शियल प्रेशर है उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। 100% प्रेशर तो इसमें नहीं लगा रहा ना सरफेस पे, पार्शियली लगा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर मानते हैं। ओके, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या देखिए, एट ओपन एटमॉस्फेयर, एट ओपन एटमॉस्फेयर या खुले खुले में जो अ, ये जो वेपर है क्या होते हैं, इसके साथ एयर के साथ वेपर प्लस एयर मिक्स हो जाता है। मतलब एट ओपन एटमॉस्फेयर द पार्शियल प्रेशर, ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इज कंसिडर्ड या इज कंसिडर्ड एज वेपर प्रेशर। इसे क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, अब एक्चुअली कभी भी आप देखना वहां पर दो कंडीशन दी होती है, एक तो प्योर लिक्विड के लिए और एक इम्प्योर लिक्विड के लिए। प्योर लिक्विड के लिए हमारे पास सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड टेम्परेचर, वहां पर 100% वेपर प्रेशर होता है प्योर लिक्विड के लिए, वहां पर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। बट यहाँ पर एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं कि ये जो वाटर होता है इम्प्योर होता है, वहां पर जो एयर भी होती है, ये जो वेपर होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो पार्शियली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर 100% देना था, वहां पर वो 70% दे रहे हैं। ओके, उसी पार्शियल प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स है और हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। देखिए, मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो, मतलब सभी का खेल किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर है ना, राइट। तो यहाँ पर देखिए, वेपर एंड
वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब ज्यादा वेपर जनरेट होंगे इस टेम्परेचर की वजह से। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम खींचता हूँ। यहाँ पर मैं लिक्विड लेता हूँ, ये सरफेस है इसका। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वेपर्स है यहाँ पर क्या है, सब एटमॉस्फेयर है। ओके, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर एयर। अब यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेयर की प्रेशर के बराबर होगा या नहीं? मतलब ये जो वेपर्स है वो एटमॉस्फेयर में, और वेपर वेपर जो प्रेशर इस पे लगा रहे, तो ये इसका इस प्रेशर का वैल्यू है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होगा वो सेम होगा या नहीं? सेम होगा, क्योंकि ये सारे के सारे अगर ये सरफेस छोड़ेंगे ऊपर तो ये सारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी ही ये वेपर है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू एंड एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वैल्यू सेम ही होगी। ओके, देखिए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, बट कहां पर? इसी कंडीशन है एट बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब आप जितना ज्यादा एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या कर रहे हो, इसको वेपर जनरेट कर रहे हो, उसी वजह से एट बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर, जो वेपर इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसकी वैल्यू एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर मैंने लिक्विड लिया, ये लिक्विड एक ही जगह पर टिका हुआ है, राइट? इसको हम हीट लगाने के बाद यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ जो वोलाटाइल मटेरियल्स होते हैं, वोलाटाइल मतलब क्या होता है, पेट्रोल, बेंजीन, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, आप हाथों पे डालोगे पेट्रोल, हाथों पे लोगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एयर में घुल मिल जाता है। अब वहां पर देखिए जो कंडीशन है वेपर प्रेशर की वो क्या होती है, वोलाटाइल मटेरियल के लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वोलाटाइल मटेरियल जो पेट्रोल, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जांपल पेट्रोल, बेंजीन, ये सारे मटेरियल्स, ये जो लिक्विड है, ये सारे के सारे लिक्विड्स क्या है, वोलाटाइल है। मतलब इसे अगर आप हवा में डालोगे तो हवा में मिक्स हो जाते हैं, जैसे हाथों पे डालोगे तो हवा में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा उतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला गया, मतलब जैसे समय भी नहीं लगा, मतलब कितना प्रेशर वो वहां पर लगा रहा होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे लात मार के निकल गया। तो जितना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा फास्ट निकल जाएगा, राइट? तो यहाँ पर देखिए वोलाटाइल मटेरियल ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ जाते हैं, हवा में मिक्स होने की वजह से यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ओके, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू वोलाटाइल मटेरियल्स के लिए होते हैं। अब सबसे कम निग्लिजिबल वेपर प्रेशर कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा जो निग्लिजिबल वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो एक ही मटेरियल के लिए होती है, उसका नाम है मर्क्यूरी। उसका नाम क्या है, मर्क्यूरी, उसे हम डिनोट करते हैं एच से। अब इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा इसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस। ओके, -39 डिग्री सेल्सियस, इतने कम टेम्परेचर में ये मेल्ट होता है। बट इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। मतलब देखिए मेल्ट तो ये बहुत कम टेम्परेचर में होता है, बट इसका जो बॉइलिंग है ये कहां पर होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। इतनी हमारे औकात नहीं कि इतना ये टेम्परेचर बढ़ा सके। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया हमारे लिए, बट हम इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते 357 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी है वो वेपर ही नहीं जनरेट करेगा, राइट? 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर जनरेट करेगा क्या? नहीं करेगा। वेपर कब जनरेट करेगा, 357 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारी इतनी औकात नहीं कि इतना उसे हीट दे। ओके, तो इसी वजह से, इसकी खासियत की वजह से, इसी खासियत की वजह से हम इसे यूज करते हैं बैरोमीटर में। देखिए कहीं आपने बैरोमीटर में या कहीं पर आपने जो बीपी चेक किया जाता है वहां पर देखिए उसमें हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसे यूज करने का बैरोमीटर में यूज करने का फायदा क्या है इसका, मर्क्यूरी का, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये वेपर नहीं उड़ के चला जाता नहीं है, लेस वोलाटाइल है, बहुत मतलब बहुत लेस वोलाटाइल है। इसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होते हैं निग्लिजिबल, वहां पर वेपर प्रेशर जनरेट नहीं हो रहे हैं, राइट? तो बैरोमीटर में हम यूज करते हैं, बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ओके,
तो हमने आज देख लिया वेपर प्रेशर के बारे में। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का।